कहा जाता है कि सूर्यदेव ने द्रौपदी को एक पात्र दिया था जिसमें अन्न कभी खत्म नहीं होता था। जिस दिन ये पात्र दिया गया उसी दिन को अक्षय तृतीया कहते हैं, जो हिंदुओं का एक बद्धा पर्व है। वास्तव में तो ऐसा कोई पात्र हो नहीं सकता, तो फिर ये क्या बात थी? जब द्युतक्रीधा के बाद पांडव हस्तिनापुर से वन के लिए निकले तो कई लोग उनके साथ हो लिए। इनमें कुछ ब्राह्मण और पांडवों के कुछ विश्वासपात्र सेवक भी थे। इतने लोगों के भोजन की रोज व्यवस्था करना पांडवों की जिम्मेदारी थी, तो युधिष्ठिर ने अपने पुरोहित आर्षि धौम्य से उपाय पूछा। आर्षि ने कहा कि वन में तुमको असीमित उपजाऊ जमीन मिलेगी, उस पर तुम अपने सहयोगियों के साथ खेती करो। खेती के लिए सूर्य सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही जलचक्र को चलाता है। समुद्रों से पानी सोखने का काम सूर्य का ही है, जिनसे बादल बनते हैं। साथ ही सही समय पर बादलों के पीछे छिपकर वर्षा होने देना भी सूर्यदेव ही कर सकते हैं। इसलिए धौम्य ने युधिष्ठिर और द्रौपदी को भगवान सूर्य की पूजा करके उनको अनुकूल रहने की प्रार्थना करने को कहा। अक्षय पात्र वास्तव में उपजाऊ भूमि को उपमा में कहा गया, जो सूर्य की कृपा से इतना अन्न देती थी कि पांडव और उनके सहयोगी कभी भूखे नहीं रहे। महाभारत काल में भी खेती होती ही थी। बलराम का हथियार हल था, जो जाहिर सी बात है खेती का प्रमुख यंत्र था। भारत देश को वास्तव में भगवान का वरदान है कि हमको धूप और वर्षा दोनों सही मात्रा में मिलती है। साथ ही हिमालय से निकली नदियों के कारण भूमि अत्यंत उपजाऊ है। इसलिए 1.87 अरब की जनसंख्या होते हुए भी हम अन्न के मामले में लगभग आत्मनिर्भर ही हैं। ये अक्षय पात्र ही तो है